हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे जिसमें कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमारा चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, मैंने इसमें आपको पहले की कई वीडियोस में अम्ल के बारे में भी बता दिया था, क्षारक के बारे में भी बता दिया था और लवण के बारे में भी बता दिया था। फिर हमारा अब जो है इसके बाद अब टॉपिक लास्ट है, टॉपिक ये हमारा ये आता है हमारा लवण से रसायनों का निर्माण। जो हमारा लवण होता है उससे कौन कौन से रसायन बनते हैं वो हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने आपको एक पहले की वीडियो में भी इसको थोड़ा सा बता दिया था, फिर भी अब हम लोग इसको फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा यह है लवण से रसायनों का निर्माण। ठीक है, तो लवण से रसायनों कई रसायन बनते हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग पाउडर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेरंजक चूर्ण है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे रसायन है। ठीक है, तो इनका निर्माण किससे होता है? लवण से। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पहला हमारा रसायन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेकेंड है हमारा, देखिए दूसरा है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। नंबर 3 हमारा आता है बेकिंग सोडा। नंबर 4 है हमारा धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब कि किसी भी चीज को धोना। ठीक है, धोना बिल्कुल क्लियर हो रहा है इसके वर्ड से ही कि धोने का सोडा क्या होता है। धोने का सोडा। और हमारा नंबर 5 और लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारा जो लवण होता है उससे रसायनों का निर्माण में हमारे 5 रसायन हैं। ठीक है, जिनको हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा है देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, विरंजक चूर्ण होता है हमारा, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप लोग जानते हैं कि किसमें होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। फिर हमारा आता है धोने का सोडा और लास्ट हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारे 5 रसायन हैं जो कि हमें लवण से प्राप्त होते हैं, यानी कि लवण से जो बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन्हें एक एक करके इनको अब हम लोग पढ़ेंगे और इनका निर्माण देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग किन किन में होता है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। तो हमारा पहला आता है, देखिए ये देखिए हमारा पहला आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका हमारा फॉर्मूला होता है NaOH। इसको मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है, इसका क्या होता है फॉर्मूला? NaOH। ठीक है, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके निर्माण के लिए जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वो हमारा वियोजित होकर, यानी कि वो अलग होकर के उसमें से क्या निकलता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, प्लस हमारी क्लोरीन गैस निकलती है, प्लस हमारा हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, अब देखिए कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, ये देखिए इसको हम कैसे देखते हैं, जैसे NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जलीय विलयन यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तभी तो वो हमारा जलीय विलयन बन जाता है ना। तो हमारा ये आ गया हमारा, इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा दो। ठीक है, तो हमारा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ये हो गया। तो अब इससे अगर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करने पर, जब हम लोग इसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे, विद्युत
प्रवाहित करने पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर यानी कि ये अलग होकर क्या देता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग सूत्र जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि NaOH होता है। देखिए Na यहाँ से हमारा ये निकल के इधर आ गया Na, ठीक है, OH, O हमारा इधर ये वाला उठ के इधर कर दिया हमने, इसको उठा के इधर रख दिया इसको, और ये हाइड्रोजन देखिए हमारे पास सिर्फ यही वाला है, तो इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, NaOH। संतुलित करने के लिए इसे हम लोग इधर पहले 2 लगा देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा इक्वेशन यानी कि हमारा जो समीकरण है वो हमारी संतुलित रहे, ठीक है। ये हमारा इधर बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारा NaOH निकल गया। अब देखिए क्लोरीन निकला प्लस Cl2, ठीक है, ये क्लोरीन इधर से निकल गया। फिर हमारा क्या बना, ये हाइड्रोजन के बचे हमारे, ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो रहा है, देखिए कि इसको हमने कैसे बताया, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये तो हमारा हो गया निर्माण, यानी कि इसका फॉर्मेशन, ठीक है। निर्माण में क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर हमें ये वियोजित होकर हमें क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उत्पन्न करता है, यानी कि वो हमें देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, ठीक है, और प्लस हमारी ये क्लोरीन गैस हमें मिली, देखिए, और हमारी हाइड्रोजन मिला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुआ, ये हमारी क्लोरीन गैस है, और ये हमारा है हाइड्रोजन, ठीक। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हमारा इसका उपयोग, इन ये जो निकला है हमारा, ये जो प्राप्त हुआ है, जो इसका निर्माण हुआ है, उसमें इनका यूज यानी कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा NaOH, ठीक है। देखिए उपयोग देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखिए NaOH का यूज कहाँ होता है, साबुन बनाने में भी, जो हमारा साबुन होता है उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो होता है ना, तो साबुन बनाने में होता है इसका, किसमें होता है, साबुन बनाने में, ठीक है। और हमारे कागज में भी इसका यूज होता है, कागज बनाने में भी होता है, बनाने में, प्लस हमारा जो होता है ग्रीस अगर किसी चीज पे लगाते हैं तो उसको भी हटाने के लिए हमें इसका ही यूज करना होता है, ग्रीस हटाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। फिर हमारी क्लोरीन गैस, आप जानते ही हैं क्लोरीन गैस का यूज क्या होता है, इसका उपयोग कि अगर पानी को शुद्ध करना होता है तो उसको हम लोग क्लोरीन अगर पानी में डाल देते तो हमारा पानी शुद्ध हो जाता है। कुछ लोग टैंक वगैरह में भी क्लोरीन को डाल देते हैं तो वो हमारा शुद्ध हो जाता है, यानी कि जल की स्वच्छता के लिए क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। प्लस हमारा हाइड्रोजन, इसका क्या होता है, जल की स्वच्छता में, ठीक है। अब जैसे कि अब फिर हमारा नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ईंधन के रूप में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका निर्माण भी मैंने आपको बता दिया कि 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर यानी कि ये अलग होकर हमें क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट हमारा दूसरा रसायन आता है, कौन सा आता है, विरंजक चूर्ण। अब हम लोग उसको देखते हैं। अब हमारा आता है विरंजक चूर्ण, देखिए नंबर 2 हमारा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका होता है CaO और हमारा Cl2, ये तो हमारा होता है
विरंजक चूर्ण का फार्मूला, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है शॉर्ट वगैरह में कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, यानी कि फार्मूला क्या होता है। और ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो इसका क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सबसे पहले निर्माण, यानी कि हम ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण के लिए जो देखिए, जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, आप लोग जानते हैं CaOH का होल ट्वाइस, उसको क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसमें जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, उसकी अगर हम क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होता है। देखिए कैसे, देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये तो हमारा हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, प्लस हमारी क्लोरीन गैस, ठीक है। इससे अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं यानी कि क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 प्लस हमारा जल, ठीक है। देखिए कैसे, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है और इसकी क्रिया हमने किससे कराई, क्लोरीन से, तो हमें मिला CaOCl2, यानी कि हमारा ये क्या है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, प्लस हमारा हाइड्रोजन निकला। अब देखिए ये कैसे हुआ, देखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो हमारा ये क्या बना, Ca इधर से उठा के इधर रखा, ठीक, O इधर का एक इधर रख दिया, प्लस हमारा Cl2 ये पूरा इधर रख दिया। तो इसमें से जो हमारे दो हैं इसके ऑक्सीजन के, देखिए दो हैं, इसके परमाणु कितने हैं, दो है ना, तो इसमें से एक ही तो उठ के इधर गया हमारा। तो अब हमारे इसमें से क्या क्या बचा, क्लोरीन तो हमने रख दिया इधर, Ca यानी कि कैल्शियम भी हमारा चला गया, ऑक्सीजन का हमारा एक चला गया, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन के दो बचे और ऑक्सीजन का एक बचा, तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक, तो हमारा ये निकल के अलग हो गया जल, ठीक है। ये देखिए ये हमारा निकल गया अलग जल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फिर से एक बार मैं समझा दे रही हूँ कि शुष्क बुझे हुए चूने को अगर हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त होता है, उससे विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब देखिए इसकी हमने शुष्क बुझा हुआ चूना, इसको आपको फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा। इसका होता है शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इससे पहले भी मैंने कई बार आपको ये बताया था, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस यानी कि Cl2, इनकी अभिक्रिया कराई, ठीक है। अभिक्रिया कराने के लिए एरो लगाते हैं, तो CaOCl2 ये हमारा बन गया क्या, विरंजक चूर्ण। देखिए कैसे निकला, ये कैल्शियम यानी कि Ca ये पहुंचा, ठीक है, O एक उठ के इधर आ गया, ठीक है, एक हमारा फिर भी बचा क्योंकि होल ट्वाइस है ना, तो यानी कि हमारा ऑक्सीजन के दो एटम है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का इधर गया और हमारी पूरी क्लोरीन इधर आ गई, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के दो बचे, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक बचा जो कि हमारा जल के रूप में बाहर निकल गया, ठीक। तो ये तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। अब इसका उपयोग किसमें किसमें होता है, देखिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर आपको ऐसे पता लगता होगा, जानते भी होंगे कि इसको सूती है, लीलन कपड़े होते हैं, उनको धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब धोना मतलब कि विरंजन का अर्थ भी धोना ही होता है, ठीक है। और कागज की फैक्ट्रियों में जो लकड़ी का मज्जा होता है उसको भी धोने के लिए, लकड़ी का मज्जा मतलब कि जो लकड़ियों को पीस के जो कागज बनता है, तो उसको भी वॉश करने के लिए, धोने के लिए हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। प्लस हमारा इसका अगला उपयोग होता है कि पानी के पीने वाला जो पानी होता है उसके भी रोगाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा विरंजक चूर्ण का उपयोग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है रसायन। देखिए थर्ड रसायन हमारा देखिए वो आता है, दो हमने रसायनों को पढ़ लिया, ठीक है, दो रसायन हमारे हो गए। तीसरा हमारा देखिए, तीसरा हमारा आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसका किसमें उपयोग होता है, घर में खाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका हमारा फार्मूला होता है, देखिए NaHCO3, ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। देखिए
बेकिंग सोडे का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। ठीक, तो ये तो हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा। ठीक, अब इसको बनाते कैसे हैं ये देखिए, इसका निर्माण NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O यानी कि वाटर प्लस NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O यानी कि जल प्लस NH3 यानी कि अमोनिया, तो हमारा क्या बनेगा, NH4, तो हमारा ये अलग हो गया, देखिए NH4Cl प्लस हमारा बना NaHCO3, ठीक है। अब देखिए NaCl हमारा इस बेकिंग सोडा के निर्माण में हमारे कितने अभिकारकों ने भाग लिया, देखिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस हमारे अमोनिया, ठीक है। तो अब देखिए NaHCO3 तो हमारा ये अलग हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा बेकिंग सोडा बना। तो Na और H, देखिए H इसका ले लेते हैं और CO3 ऑक्सीजन का एक इसमें ऐड कर दो कार्बन डाइऑक्साइड वाले में, तो ये CO3 ये अलग हो गया, और इसका एक जो H बचा यानी कि हाइड्रोजन बचा, वो हमारा इसमें आ गया, ठीक है, तो वो हमारा NH4 बन गया, और प्लस हमारी ये क्लोरीन ईंधन, तो ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या बना, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि जब हम लोग खाना बनाते हैं, किसी भी खाने की चीज़ में अगर हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि गर्म करने पर क्या होता है, कभी सोचा है ना, तो देखिए खाना पकाते समय गर्म करने पर, देखिए पहले खाना पकाने पर या पकाते समय, लिखो पकाते समय गर्म करने पर, ठीक है। देखिए किसको गर्म करते हैं हम लोग, NaHCO3, ये तो हमारा बेकिंग सोडा है ना, कि जब ये खाना बनता है तो जिस भी खाने की वस्तु में यानी कि खाने की चीज़ में ये हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, तो जब हम लोग गैस पे रखते हैं उसको पकाते हैं, तो क्या होता है, जब वो गर्म होता है, तो देखिए 2NaHCO3, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, देखिए Na2CO3, ये क्या बना हमारा, सोडियम कार्बोनेट प्लस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है, जब इसको गर्म करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी कि कोई भी जो भी ये देखिए इसका कार्बोनेट निकलता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है जब ये बनता है और जिसको जब हम लोग खाने में डालते हैं, तो जब उसको पकाते हैं खाने को, तो क्या होता है इसको गर्म करने पर कि हमारा सोडियम कार्बोनेट निकलता है, प्लस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेकिंग सोडा हो गया। अब इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग तो आप जानते ही हैं कि खाने में इसका उपयोग होता है और बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है। अब आप कहेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो बेकिंग सोडा अलग हो गया, बेकिंग पाउडर अलग होता है, ठीक है। तो जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है जो कि हमारे घरों में होता है, तो वो किससे किससे बना होता है, जो बेकिंग सोडा होता है ये प्लस हमारा टार्टरिक एसिड दोनों को ऐड करके वो बनाया जाता है, यानी कि वो मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो हमारा बनता है बेकिंग पाउडर। यानी कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक एसिड, ठीक है, प्लस हमारा इसका उपयोग होता है अग्निशामक। अग्निशामक मतलब कि आग को शांत करने के लिए, मतलब आग को बुझाने के लिए भी हमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया तीसरा रसायन लवर्ड से प्राप्त, ठीक है। अब इसके बाद हमारा देखिए आता है, ये देखिए इसके बाद चौथा आता है हमारा धोने का सोडा, ठीक है।
चौथा रसायन है हमारा धोने का सोडा। देखिए धोने का सोडा, ये बिल्कुल जो शब्द है उसी हिसाब से पता लग रहा होगा कि ये क्या होता है। इसका हमारा सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये देखिए Na2CO3 प्लस हमारा 10H2O, यानी कि जल के कितने हमारे एटम हैं, देखिए कितने परमाणु हैं, 10। ठीक है, तो Na2CO3 क्या होता है हमारा, देखिए, और प्लस हमारा 10 हमारे जल के। ठीक है, तो इसका पूरा सूत्र क्या है हमारा, Na2 इंटू 10H2O, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि चाहे आप 10H2O। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया धोने का सोडा। अब धोने का सोडा कैसे बनता है, तो देखिए कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, पुनः क्रिस्टलीकरण यानी कि उसके दोबारा से उसको अगर उसमें से हम लोग जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, धोने का सोडा। देखिए कैसे, Na2CO3, ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से यानी कि हम लोग इसमें से अगर जल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धोने का सोडा। ठीक है, तो अब देखिए कि जल की तो अभिक्रिया हमने कराई, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके बैलेंस करने के लिए 10 इसके परमाणु लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या बन गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये हमारा क्या बना, देखिए धोने का सोडा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा। तो बस क्या करना है हमें, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम लोग 10H2O से इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो हमें मिल जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया धोने का सोडा। अब इसका उपयोग क्या क्या होते हैं, कांच है, साबुन है, कागज है, इन सबके उद्योगों में यानी कि उनके कारखानों में भी इसका उपयोग होता है धोने के लिए। ठीक है, प्लस घरों में साफ सफाई में भी इसका उपयोग होता है, प्लस जल की स्थायी कठोरता हटाने में भी, स्थायी कठोरता यानी कि उसमें उसका जो कठोरता है उसकी, यानी कि उसको पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए, यानी कि उसको हार्ड से थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया धोने का सोडा, यानी कि लवण से रसायनों के निर्माण में ये हमारा चौथा रसायन हो गया। अब हमारा पांचवा और लास्ट हमारा आता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये हमारा लवण से रसायनों का पांचवा रसायन है। ठीक है, इसका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए यानी कि कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट मतलब कि आधा हाइड्रेट, मतलब कि जल का आधा परमाणु, तो वो क्या हमारा कहलाता है, अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए कि जो हम देखिए अब इसका निर्माण कैसे होता है, जो जिप्सम होता है, देखिए जिप्सम, 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 ठीक, जिप्सम, जिप्सम को अगर हम लोग 373 केल्विन पे, कितना, 373 केल्विन पे अगर हम लोग उसको गर्म करते हैं तो हमें, तो जो जिप्सम होता है वो अपना जल का यानी कि पानी का अपना जो अणु होता है उसको त्याग देता है और हमें क्या देता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बना देता है। ठीक है, और अगर इस जो हमारा सफ़ेद चूर्ण होता है, ठीक है, जो हमारा बना है, देखो सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर, ठीक है, अगर जल में मिल जाता है वो, तो हम वो वापस से पुनः यानी कि दोबारा से वो जिप्सम भी बन जाता है। अब देखिए कि जो जिप्सम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू, ये इसके तो होते हैं हाफ H2O, इसका होता है 2H2O। तो ये हमारा जिप्सम का फार्मूला होता है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला या जिप्सम का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्लस हमारा ये जिप्सम का भी, ठीक है। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। खास तौर पे इसकी या शॉर्ट में ये भी चलो पूछ लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने निर्माण की विधि लिखो और इसका उपयोग लिखो, तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। या जिप्सम का फार्मूला क्या है, यानी कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी अभिक्रिया देखिए, जो इसको अगर हम लोग देखिए कि अगर हम इसको, ये क्या है देखिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। इसको अगर हम लोग जल से दोबारा अगर इसमें जल मिलाएं तो ये फिर से क्या बन जाता है हमारा जिप्सम, ये यानी कि इसमें ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पुनः क्या करेंगे, जल से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि उसको हम जल मिलाएंगे। तो हम इसका अणु लेके चलते हैं 1.5, ठीक है, H2O, ठीक है। तो अब ये क्या बना CaSO4 इंटू 2H2O। अब ये क्या बना देखिए जिप्सम, ठीक है। देखिए जब जिप्सम से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, जिप्सम को, इसी को अगर हम जब क्या करेंगे देखिए, इसको अगर हम लोग 373 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम गर्म करेंगे तो हमारा CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लस हमारा जल का अणु अपना को त्याग कर, यानी कि प्लस हमारा जल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है जिप्सम, अगर उस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। और पुनः अगर जिप्सम जो है देखिए, और पुनः अगर हम इसको जिप्सम को नहीं, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर इसमें जल मिला देते हैं, यानी कि जल से अभिक्रिया कराएंगे, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, ठीक है। तो हमें ये पुनः यानी कि हमें दोबारा से क्या मिल जाता है जिप्सम से, ठीक है। तो अब बिल्कुल इससे क्लियर क्या होता है, देखिए जिप्सम से हमारा क्या बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम से ही तो बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी हम दोबारा जिप्सम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है, जिप्सम से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम दोबारा जल मिलाने पर या जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा पुनः जिप्सम भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं आगे उपयोग क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आप जानते ही हो कि कहते नहीं कि इस पे प्लास्टर चढ़वाना है, अगर हाथ पैर टूट जाता है तो क्या होता है, प्लास्टर तो चढ़ता है, तो वो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। तो टूटी हुई जो हड्डियां होती हैं उनको सही जगह पर अगर स्थिर यानी कि जोड़ना है तो हमें इसका किसका उपयोग करना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। और जो मार्केट में खिलौने होते हैं, मूर्तियां होती हैं, वो भी हमारी कहते नहीं POP, इसको क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो वो भी POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती हैं। प्लस हमारी घरों की जो दीवार होती हैं उनको भी चिकना बनाने के लिए हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में बोलते हैं POP, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो हमारे हो गए लवण से रसायन, ठीक है। तो मैंने आपको 5 रसायनों के बारे में बता दिया, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो लवण से रसायनों में सबसे पहला नंबर आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। दूसरा रसायन हमारा आता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका, ठीक है। फिर हमारा तीसरा रसायन आता है बेकिंग सोडा, ठीक है। चौथा हमारा आता है धोने का सोडा, और हमारा 5वां आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, और इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धातु और अधातु, ठीक है। तो आप लोग उसको भी ध्यान से इसी तरह से देखिए, तब तक के लिए इसको आप देखिए, समझिए, ठीक है, और याद कीजिए।